जब हम बिकम अ मॉन्स्टर किताब की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल बड़ी सफलता पाना या दूसरों पर हावी होना नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य अपने भीतर छिपी हुई शक्ति, साहस और क्षमता को पहचानना और उसे पूरी तरह से उजागर करना है। और यही वो मानसिकता है जो हमें सीमित सोच से बाहर निकालती है और हमें असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। अक्सर हम खुद को कम आंकते हैं और अपने आप को कई तरह की सीमाओं में बांध लेते हैं। सोचते हैं कि हमारी क्षमताएं सीमित है, कि हम केवल उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पहले किया है या जितना समाज हमें करने की अनुमति देता है। लेकिन इस किताब में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि ये सारी सीमाएं केवल मानसिक है। और जब हम अपने दिमाग की बंधनों को तोड़ते हैं, अपने डर, संदेह और आलस्य को हराकर आगे बढ़ते हैं, तभी हम वास्तव में अपने भीतर के राक्षस को जगाते हैं और असंभव को संभव में बदल सकते हैं। यह राक्षस बनने की मानसिकता हमें यह समझाती है कि असफलता, संघर्ष, थकान और कठिन परिस्थितियां हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। और जब हम हर चुनौती का सामना बिना भय के करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी हम असाधारण बनते हैं। लेखक बताते हैं कि राक्षस बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, अहंकार में फंस जाएं या हिंसा का रास्ता अपनाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्तियों को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहें और हर दिन अपने आप को छोटे छोटे तरीकों से सुधारें। जैसे अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करना, समय का प्रबंधन करना, ध्यान और मानसिक अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करके लगातार काम करना, क्योंकि यही छोटे लगातार प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। किताब में बताया गया है कि मानसिक कठोरता और स्थिरता ही सफलता की असली कुंजी है। और जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमारा ध्यान कम नहीं होता और हमारी ऊर्जा हमारे उद्देश्य की दिशा में स्थिर रहती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अपने डर, गुस्से या निराशा के कारण अपने फैसले और कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपने डर और भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करना सीखता है, न कि उन्हें दबाना, और यही मानसिक शक्ति उसे हर चुनौती में जीत दिलाती है। इसके अलावा किताब में असफलता और संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला बताई गई है। ये सिखाती है कि हर असफलता हमें और अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अनुभवी बनाती है। और जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक प्रगति कर पाते हैं। लेखक ने इसके लिए कई प्रेरक उदाहरण और केस स्टडीज दी है, जहां साधारण लोग अपनी मानसिक ताकत, धैर्य, साहस और अनुशासन के कारण असाधारण सफलता हासिल करते हैं। और यही संदेश हमें यह समझाता है कि कोई भी जन्मजात प्रतिभा या भाग्य केवल प्रारंभिक मदद कर सकता है। असली परिवर्तन हमारे द्वारा किए गए प्रयास, मानसिक दृढ़ता और लगातार सुधार से आता है। किताब में स्वनिर्माण और आत्मानुशासन पर भी जोर दिया गया है। बताया गया है कि व्यक्ति की आदतें, दिनचर्या और उसकी मानसिक अनुशासन शक्ति ही उसे औसत से असाधारण बनाती है। और जब हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें, नियमित व्यायाम करें, ध्यान करें, मानसिक अभ्यास करें और अपनी आदतों को सुधारें, तो हम अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को उजागर कर सकते हैं। इसके साथ ही लेखक ये सिखाते हैं कि समाज और दूसरों की राय से स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब हम दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से प्रभावित होते हैं तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जवाबदेह रहता है, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाता है और निरंतर सुधार करता रहता है। किताब में मानसिक और शारीरिक शक्ति के संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बताया गया है कि केवल मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मानसिक क्षमता तभी अधिकतम होती है जब हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान हो। फिटनेस, पोषण, नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारी मानसिक दृढ़ता और ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता को भी बढ़ाती है, और यही हमें असाधारण बनाने वाली आदतें हैं। लेखक बताते हैं कि सच्ची प्रेरणा और उद्देश्य ही व्यक्ति को हर दिन अपने सर्वोत्तम प्रयास देने के लिए प्रेरित करते हैं। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य और मिशन होता है, तभी उसकी ऊर्जा लगातार उच्च स्तर पर रहती है और वो हर बाधा, कठिनाई और असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ता रहता है। किताब में बताया गया है कि महानता किसी जन्मजात गुण या भाग्य से नहीं आती, बल्कि ये हमारे निर्णय, अनुशासन, मानसिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और लगातार सुधार की क्षमता से बनती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि अपने भीतर के राक्षस को जगाने के लिए हमें डर, संदेह, आलस्य और समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने आप में विश्वास करना होगा और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि यही निरंतरता और प्रतिबद्धता हमें औसत से असाधारण बनाती है। अंत में बिकम अ मॉन्स्टर हमें यह प्रेरणा देती है कि असंभव को संभव में बदलने की क्षमता हमारे भीतर पहले से मौजूद है, हमें बस उसे पहचानने, अपनाने और लगातार विकसित करने की जरूरत है। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहना और अपने भीतर के राक्षस को जगाना, जो हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाकर जीवन में वास्तविक सफलता दिलाएगा। और यही असली संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर महान बनने की शक्ति है, बस उसे जगाने और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। और इस किताब का हर शब्द यही सिखाता है कि आप असाधारण बन सकते हैं। आप अपने डर और संदेह को हराकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय, अनुशासन और लगातार प्रयास की। और यही बिकम अ मॉन्स्टर की सबसे बड़ी सीख है। जब हम बिकम अ मॉन्स्टर किताब के बारे में सोचते हैं तो ये केवल सफलता पाने या दूसरों से आगे निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता, एक जीवन दृष्टिकोण और अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने की कला है। और यही वो मानसिकता है जो आपको सीमित सोच से बाहर निकालती है और असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। अक्सर हम खुद को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास सीमित क्षमता है, कि हम केवल उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पहले किया है, या समाज हमें उतना ही करने की अनुमति देता है। लेकिन इस किताब में लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये सारी सीमाएं केवल हमारे दिमाग की बनाई हुई काल्पनिक बाधाएं हैं। और जब हम अपने डर, संदेह, आलस्य और असफलताओं को परास्त करते हैं, तब हम अपने भीतर छिपे असली राक्षस को जगाते हैं। और यही मानसिकता हमें औसत से असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। यह राक्षस बनने की मानसिकता हमें यह सिखाती है कि असफलता, चुनौतियां, थकान और कठिन परिस्थितियां हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। और जब हम हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, तब हम हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं। लेखक ये बताते हैं कि राक्षस बनने का मतलब ये नहीं
कि आप दूसरों पर हावी हों, अहंकार में फंसे या किसी को चोट पहुंचाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्तियों को नियंत्रित करें, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहें और हर दिन अपने आप को छोटे छोटे तरीकों से बेहतर बनाने के लिए काम करें, जैसे कि अपनी दिनचर्या अनुशासन के साथ तय करना, समय का प्रभावी प्रबंधन करना, ध्यान और मानसिक अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करके लगातार उन पर काम करना, क्योंकि यही छोटे लगातार प्रयास हमें औसत से असाधारण बनाते हैं। किताब में बताया गया है कि मानसिक कठोरता, स्थिरता और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। और जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमारा ध्यान और ऊर्जा स्थिर रहती है और हम हर परिस्थिति में अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, अपने डर, गुस्से, निराशा और संदेह के कारण अपने निर्णय और कार्यों में असफल हो जाते हैं। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करना सीखता है, न कि उन्हें दबाता है, और यही मानसिक शक्ति उसे हर चुनौती में जीत दिलाती है। इसके अलावा किताब में असफलता और संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला बताई गई है। यह सिखाती है कि हर असफलता हमें अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अनुभवी बनाती है, और जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक प्रगति कर पाते हैं। लेखक ने इसके लिए प्रेरक उदाहरण और केस स्टडीज दी है, जहां साधारण लोग अपनी मानसिक ताकत, धैर्य, साहस और अनुशासन के कारण असाधारण सफलता हासिल करते हैं। और यही हमें यह समझाता है कि कोई जन्मजात प्रतिभा या भाग्य केवल प्रारंभिक मदद कर सकता है। असली परिवर्तन हमारे द्वारा किए गए प्रयास, मानसिक दृढ़ता और लगातार सुधार से आता है। किताब में स्वनिर्माण और आत्मानुशासन पर भी जोर दिया गया है। बताया गया है कि व्यक्ति की आदतें, दिनचर्या और मानसिक अनुशासन शक्ति ही उसे औसत से असाधारण बनाती है। और जब हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें, नियमित व्यायाम करें, ध्यान और मानसिक अभ्यास करें और अपनी आदतों को सुधारें, तो हम अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को उजागर कर सकते हैं। इसके साथ ही लेखक ये सिखाते हैं कि समाज और दूसरों की राय से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से प्रभावित होते हैं, तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जवाबदेह रहता है, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाता है और निरंतर सुधार करता रहता है। किताब में मानसिक और शारीरिक शक्ति के संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बताया गया है कि केवल मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक क्षमता तभी अधिकतम होती है जब हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान हो। फिटनेस, पोषण, नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारी मानसिक दृढ़ता और ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता को भी बढ़ाती है, और यही हमें असाधारण बनाने वाली आदतें हैं। लेखक बताते हैं कि सच्ची प्रेरणा और उद्देश्य ही व्यक्ति को हर दिन अपने सर्वोत्तम प्रयास देने के लिए प्रेरित करते हैं। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य और मिशन होता है, तभी उसकी ऊर्जा लगातार उच्च स्तर पर रहती है और वो हर बाधा, कठिनाई और असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ता रहता है। किताब में बताया गया है कि महानता किसी जन्मजात गुण या भाग्य से नहीं आती, बल्कि ये हमारे निर्णय, अनुशासन, मानसिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और लगातार सुधार की क्षमता से बनती है। लेखक हमें यह सिखाते हैं
कि अपने भीतर के राक्षस को जगाने के लिए हमें डर, संदेह, आलस्य और समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने आप में विश्वास करना होगा और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि यही निरंतरता और प्रतिबद्धता हमें औसत से असाधारण बनाती है। इस किताब का हर शब्द यही प्रेरणा देता है कि आप असाधारण बन सकते हैं। आप अपने डर और संदेह को हराकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय, अनुशासन और लगातार प्रयास की। और यही बिकम अ मॉन्स्टर की सबसे बड़ी सीख है। यह किताब हमें सिखाती है कि महानता किसी को मिलती नहीं, बल्कि उसे हासिल करना पड़ता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ता है, अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। यह राक्षस बनने की मानसिकता है जो आपको सीमाओं से बाहर निकालती है, आपको असफलताओं के बावजूद उठने और प्रयास करने की प्रेरणा देती है और आपको जीवन में असाधारण बनाने के लिए तैयार करती है। लेखक ने इसे इतनी सरल और प्रेरक भाषा में समझाया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, इसे पढ़कर अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को पहचान सकता है, अपनी आदतों और दिनचर्या में सुधार कर सकता है और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। अंततः ये किताब हमें ये संदेश देती है कि असंभव को संभव में बदलने की शक्ति हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हमें बस उसे पहचानने, अपनाने और लगातार विकसित करने की जरूरत है। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहना और अपने भीतर के राक्षस को जगाना है जो हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाकर जीवन में वास्तविक सफलता दिलाएगा। और यही वो सबसे बड़ी सीख है जो हमें बिकम अ मॉन्स्टर से मिलती है। जब हम बिकम अ मॉन्स्टर किताब की बात करते हैं तो ये केवल सफलता पाने या दूसरों से आगे निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन में एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण और अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने की कला है। और यही वो मानसिकता है जो आपको सीमित सोच से बाहर निकालती है और आपको असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। अक्सर हम खुद को कम आंकते हैं और सोचते हैं कि हमारी क्षमता सीमित है, कि हम केवल उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पहले किया है, या समाज हमें उतना ही करने की अनुमति देता है। लेकिन इस किताब में लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये सारी सीमाएं केवल हमारे दिमाग की बनाई हुई बाधाएं हैं। और जब हम अपने डर, संदेह, आलस्य और असफलताओं को हराकर आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने भीतर छिपे असली राक्षस को जगाते हैं। और यही मानसिकता हमें औसत से असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। यह राक्षस बनने की मानसिकता हमें यह सिखाती है कि असफलता, कठिनाइयां, थकान और संघर्ष हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। और जब हम हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, तभी हम हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि राक्षस बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों पर हावी हों, अहंकार में फंसें या किसी को चोट पहुंचाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्तियों को नियंत्रित करें, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहें और हर दिन अपने आप को छोटे छोटे तरीकों से सुधारने के लिए काम करें। जैसे अपनी दिनचर्या अनुशासन के साथ तय करना, समय का प्रभावी प्रबंधन करना, ध्यान और मानसिक अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करके लगातार उन पर काम करना, क्योंकि यही छोटे लगातार प्रयास हमें औसत से असाधारण बनाते हैं। किताब में बताया गया है कि मानसिक कठोरता, स्थिरता और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है।
और जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमारा ध्यान और ऊर्जा स्थिर रहती है और हम हर परिस्थिति में अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अपने डर, गुस्से, निराशा और संदेह के कारण अपने नए और कार्यों में असफल हो जाते हैं। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करना सीखता है, न कि उन्हें दबाता है, और यही मानसिक शक्ति उसे हर चुनौती में जीत दिलाती है। इसके अलावा किताब में असफलता और संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला बताई गई है। ये सिखाती है कि हर असफलता हमें अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अनुभवी बनाती है, और जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक प्रगति कर पाते हैं। लेखक ने इसके लिए प्रेरक उदाहरण और केस स्टडीज दी है, जहां साधारण लोग अपनी मानसिक ताकत, धैर्य, साहस और अनुशासन के कारण असाधारण सफलता हासिल करते हैं। और यही हमें यह समझाता है कि कोई जन्मजात प्रतिभा या भाग्य केवल प्रारंभिक मदद कर सकता है। असली परिवर्तन हमारे द्वारा किए गए प्रयास, मानसिक दृढ़ता और लगातार सुधार से आता है। किताब में स्वनिर्माण और आत्मानुशासन पर भी जोर दिया गया है। बताया गया है कि व्यक्ति की आदतें, दिनचर्या और मानसिक अनुशासन शक्ति ही उसे औसत से असाधारण बनाती है। और जब हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें, नियमित व्यायाम करें, ध्यान और मानसिक अभ्यास करें और अपनी आदतों को सुधारें, तो हम अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को उजागर कर सकते हैं। इसके साथ ही लेखक ये सिखाते हैं कि समाज और दूसरों की राय से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से प्रभावित होते हैं, तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जवाबदेह रहता है, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाता है और निरंतर सुधार करता रहता है। किताब में मानसिक और शारीरिक शक्ति के संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बताया गया है कि केवल मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक क्षमता तभी अधिकतम होती है जब हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान हो। फिटनेस, पोषण, नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारी मानसिक दृढ़ता और ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता को भी बढ़ाती है, और यही हमें असाधारण बनाने वाली आदतें हैं। लेखक बताते हैं कि सच्ची प्रेरणा और उद्देश्य ही व्यक्ति को हर दिन अपने सर्वोत्तम प्रयास देने के लिए प्रेरित करते हैं। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य और मिशन होता है, तभी उसकी ऊर्जा लगातार उच्च स्तर पर रहती है और वो हर बाधा, कठिनाई और असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ता रहता है। किताब में बताया गया है कि महानता किसी जन्मजात गुण या भाग्य से नहीं आती, बल्कि ये हमारे निर्णय, अनुशासन, मानसिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और लगातार सुधार की क्षमता से बनती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि अपने भीतर के राक्षस को जगाने के लिए हमें डर, संदेह, आलस्य और समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने आप में विश्वास करना होगा और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि यही निरंतरता और प्रतिबद्धता हमें औसत से असाधारण बनाती है। इस किताब का हर शब्द यही प्रेरणा देता है कि आप असाधारण बन सकते हैं। आप अपने डर और संदेह को हराकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं
और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय, अनुशासन और लगातार प्रयास की। और यही बिकम अ मॉन्स्टर की सबसे बड़ी सीख है। ये किताब हमें सिखाती है कि महानता किसी को मिलती नहीं, बल्कि उसे हासिल करना पड़ता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ता है, अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। यह राक्षस बनने की मानसिकता है जो आपको सीमाओं से बाहर निकालती है, आपको असफलताओं के बावजूद उठने और प्रयास करने की प्रेरणा देती है और आपको जीवन में असाधारण बनाने के लिए तैयार करती है। लेखक ने इसे इतनी सरल और प्रेरक भाषा में समझाया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, इसे पढ़कर अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को पहचान सकता है, अपनी आदतों और दिनचर्या में सुधार कर सकता है और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। अंततः ये किताब हमें ये संदेश देती है कि असंभव को संभव में बदलने की शक्ति हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हमें बस उसे पहचानने, अपनाने और लगातार विकसित करने की जरूरत है। जब हम बिकम अ मॉन्स्टर किताब की बात करते हैं, तो ये केवल सफलता पाने या दूसरों से आगे निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन में एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने की कला है। और यही मानसिकता आपको औसत से असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। क्योंकि अक्सर हम खुद को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि हमारी क्षमताएं सीमित है, कि हम केवल उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पहले किया है, या समाज हमें उतना ही करने की अनुमति देता है। लेकिन ये किताब स्पष्ट करती है कि ये सारी सीमाएं केवल आपके दिमाग की बनाई हुई बंधन है। और जब आप अपने डर, संदेह, आलस्य और असफलताओं को परास्त करके आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने भीतर छिपे असली राक्षस को जगाते हैं। और यही मानसिकता आपको आपकी असाधारणता की ओर ले जाती है। ये किताब आपको ये समझाती है कि असफलता, संघर्ष और कठिनाइयां आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। और जब आप हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, तभी आप हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं। राक्षस बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर हावी हों या अहंकार में फंसे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्तियों को नियंत्रित करें, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहें और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे अपनी दिनचर्या अनुशासन के साथ तय करना, समय का प्रभावी प्रबंधन करना, ध्यान और मानसिक अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करके लगातार उन पर काम करना। क्योंकि यही छोटे लगातार प्रयास आपको औसत से असाधारण बनाते हैं। मानसिक कठोरता, स्थिरता और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, आपका ध्यान और ऊर्जा स्थिर रहती है और आप हर परिस्थिति में अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, अपने डर, गुस्से, निराशा और संदेह के कारण अपने निर्णय और कार्यों में असफल हो जाते हैं। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करना सीखता है, न कि उन्हें दबाता है। और यही मानसिक शक्ति उसे हर चुनौती में जीत दिलाती है। किताब में असफलता और संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला भी बताई गई है। ये सिखाती है कि हर असफलता आपको अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अनुभवी बनाती है। और जब आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं,
तभी आप जीवन में वास्तविक प्रगति कर पाते हैं। इसके लिए लेखक ने प्रेरक उदाहरण और केस स्टडीज दी हैं, जहां साधारण लोग अपनी मानसिक ताकत, धैर्य, साहस और अनुशासन के कारण असाधारण सफलता हासिल करते हैं। और यही सिद्धांत हमें यह समझाता है कि कोई जन्मजात प्रतिभा या भाग्य केवल प्रारंभिक मदद कर सकता है। असली परिवर्तन आपके द्वारा किए गए प्रयास, मानसिक दृढ़ता और लगातार सुधार से आता है। किताब में स्वनिर्माण और आत्मानुशासन पर जोर दिया गया है। यह बताती है कि आपकी आदतें, दिनचर्या और मानसिक अनुशासन शक्ति ही आपको औसत से असाधारण बनाती है। और जब आप अपनी दिनचर्या को सही तरीके से शुरू करें, नियमित व्यायाम करें, ध्यान और मानसिक अभ्यास करें और अपनी आदतों को सुधारें, तो आप अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को उजागर कर सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि समाज और दूसरों की राय से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से प्रभावित होते हैं, तब आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन राक्षस की मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जवाबदेह रहता है, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाता है और निरंतर सुधार करता रहता है। मानसिक और शारीरिक शक्ति का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मानसिक क्षमता तभी अधिकतम होती है जब आपका शरीर भी ऊर्जावान और फिट हो। फिटनेस, पोषण, नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपकी मानसिक दृढ़ता, ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता और संघर्षों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। और यही आदतें आपको असाधारण बनाती है। सच्ची प्रेरणा और उद्देश्य ही आपको हर दिन अपने सर्वोत्तम प्रयास देने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य और मिशन होता है, तभी आपकी ऊर्जा लगातार उच्च स्तर पर रहती है और आप हर बाधा, कठिनाई और असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ते रहते हैं। महानता किसी जन्मजात गुण या भाग्य से नहीं आती, बल्कि ये आपके निर्णय, अनुशासन, मानसिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और लगातार सुधार की क्षमता से बनती है। अपने भीतर के राक्षस को जगाने के लिए आपको डर, संदेह, आलस्य और समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने आप में विश्वास करना होगा और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि यही निरंतरता और प्रतिबद्धता आपको औसत से असाधारण बनाती है। इस किताब का हर शब्द यही प्रेरणा देता है कि आप असाधारण बन सकते हैं। आप अपने डर और संदेह को हराकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय, अनुशासन और लगातार प्रयास की। और यही बिकम अ मॉन्स्टर की सबसे बड़ी सीख है। यह किताब आपको सिखाती है कि महानता किसी को मिलती नहीं, बल्कि उसे हासिल करना पड़ता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ता है, अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। यह राक्षस बनने की मानसिकता है जो आपको सीमाओं से बाहर निकालती है, आपको असफलताओं के बावजूद उठने और प्रयास करने की प्रेरणा देती है और आपको जीवन में असाधारण बनाने के लिए तैयार करती है। इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को पहचान सकता है, अपनी आदतों और दिनचर्या में सुधार कर सकता है और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। ये किताब आपको ये संदेश देती है कि असंभव को संभव में बदलने की शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस इसे पहचानना, अपनाना
और लगातार विकसित करना है अपने सपनों और लक्ष्य यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहना और अपने भीतर के राक्षस को जगाना जो आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाकर जीवन में वास्तविक सफलता दिलाएगा। और यही वो सबसे बड़ी सीख है जो बिकम अ मॉन्स्टर हमें देती है।